ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई न्यूज़ वीडियो के अंदर वैसे बात नहीं करने वाले कि भाई ये न्यूज़ है वगैरह वगैरह। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुद्दे के बारे में, जो कि मेन मुद्दा चल रहा है रोमन रेंग्स, रॉक, कोडी रोड्स, ट्रिपल एज अथॉरिटी। क्या सारा सीन, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है वो लास्ट तक। 10-11 मिनट के अंदर आपको पूरा मैं सिनेरियो क्लियर कर दूंगा अभी क्या डब्ल्यू के अंदर चल रहा है वगैरह वगैरह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है वो ऑफिशियल हो गया है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि हमने ग्राफिक तो देखा है भाई कि डब्ल्यू ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया है। तो क्या रियलिटी में मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर? तो अब इसका आंसर सबसे पहले मैं आपको देता हूं कि हाँ, रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का मैच होगा, लेकिन रॉक बहुत सारे इसमें ब्रेकर ऐड करने वाले हैं कि भाई कोडी रोड्स को मैच नहीं मिल सकता, क्योंकि ट्रिपल एच ने, आपको याद होगा स्मैकडाउन के एपिसोड में, कल स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या बोला था, इट डजेंट मैटर व्हाट यू सेड, क्योंकि अथॉरिटी मैं ही हूं। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक सिनेरियो जो बहुत चल रहा है कि रोमन रेंग्स एंड रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का जो मैच है, क्या वो हो सकता है रेसलमेनिया में, सॉरी एलिमिनेशन चेंबर में। तो अब इस मैच का क्या एलिमिनेशन चेंबर में इस मैच का डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है? रॉक, रोमन रेंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स वाला जो चीज़ है, इस बारे में क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर सकती है? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हो सकता है कि हाँ, लेकिन सेथ रॉलिंस अभी खुद फिट नहीं है। सेथ रॉलिंस फिट नहीं है इस मैच के लिए, और सेथ रॉलिंस अभी 3-4 हफ्ते तक फिट होने भी नहीं वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी ये मैच तो करा नहीं सकती। और अगर कुछ सिनेरियो की बात की जाए तो एक सिनेरियो हो सकता है कि रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो सकता है, क्योंकि रॉक ने कोडी रोड्स को थप्पड़ जड़ा था। उन्होंने जो प्रोमो कट किया था कि भाई मेरी फैमिली के बारे में, तुम रोमन रेंग्स की फैमिली के बारे में बात करोगे तो मेरी फैमिली के बारे में बात करोगे, तो रॉक ने कोडी रोड्स को थप्पड़ भी मार दिया। तो हो सकता है रॉक बोले कि तुम मेरे से मैच कर, जो जीतेगा वो रोमन रेंग्स को फेस करेगा एट रेसलमेनिया। हो सकता है कि ये चीज़। और यहाँ पर एक और चीज़ सामने आई है कि अब सुनना इस बात को ध्यान से, कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो ओरिजिनल प्लान था वो था रोमन रेंग्स वर्सेस रॉक का मैच कराने का। डब्ल्यूडब्ल्यू ओरिजिनली जो प्लान कर रही थी वो प्लान कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का मैच कराने के लिए, कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक और रोमन रेंग्स का मैच करवाएगी एट रेसलमेनिया। लेकिन फैंस का जो तगड़ा वाला जो कोडी मूवमेंट चला, उस चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीज़ हटा ली। रॉक का हील टर्न हो गया और रॉक अब इससे हट गए। रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा। अब यहाँ पर जो सिनेरियो बनता है वो ब्लड लाइन के एक नए चैप्टर का बनता है, ब्लड लाइन चैप्टर 2.0, जिसमें रॉक और रोमन रेंग्स होंगे सेम पेज पे और वो चेस करेंगे कोडी रोड्स को। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें आ सकते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, एक सिनेमा बन सकता है भाई इस चीज़ का, क्योंकि रॉक बोल रहे हैं कि रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मेन इवेंट रोमन रेंग्स वर्सेस रॉक है, और जो ट्रिपल एज हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं है। उन्होंने राइट डिसीजन लिया कि भाई जो रॉयल रंबल जीता है उसको मिलेगा रेसलमेनिया का मेन इवेंट, और इसके ऊपर रॉक खुश नहीं है। भाई रॉक ने इतनी गाली दे दी ट्रिपल एज को बैक स्टेज में। तो सोचो ट्रिपल एज ने रॉक के ऊपर तगड़े शॉट ले लिए स्मैकडाउन में, तो नेक्स्ट वीक जब रॉक और रोमन रेंग्स आएंगे तो फिर क्या हालत होने वाली है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद अब कई एक और चीज़ सिनेरियो चल रहा है कि भाई जो ट्रिपल एज ओके रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर, तो इसका जवाब, मतलब इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं भाई। ट्रिपल एज अब रेसल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल एज जो हैं वो अब नहीं कर सकते रेसल, कार्डिक आ गया था, कार्डिक अरेस्ट आ गया था हार्ट में, इसलिए वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ पैटेगरी वगैरह देखने को मिल सकती है। और फिर स्टोरी लाइन चलेगी अथॉरिटी वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में। अथॉरिटी और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आपको याद होगा, जब सेथ रॉलिंस वाला टाइम था तो एक अथॉरिटी सेथ रॉलिंस की चलती थी और उसके अगेंस्ट जो बेफेस सुपरस्टार होते थे वो होते थे। तो इस बार ऐसी अथॉरिटी चलेगी, एक साइड रहेंगे रोमन रेंग्स, रॉक और जितने ये सोलो सिकोआ और ये जिमी ऊसो, और एक साइड रहेगी पूरी अथॉरिटी, निक ऑल्डिस, ट्रिपल एज, एडम पियर्स, और क्या पता कोडी रोड्स भी हो जाए और सेथ रॉलिंस क्या पता इसमें इन्वॉल्वमेंट रख लें। ऐसी कोई स्टोर लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू चलाने वाली है इस चीज़ में। और ट्रिपल एच जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, और पॉल हेमन और ट्रिपल एच का जो बैक स्टेज सेगमेंट था, उससे हमको ये क्लियर आइडिया देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि रोमन रेंग्स रॉक अभी तो सेम पेज पे होने वाले हैं। कोडी रोड्स रोमन रेंग्स का मैच ऑब्वियसली होगा ही, और रॉक और कोडी रोड्स का मैच पॉसिबल है एलिमिनेशन चेंबर में, एक सिनेरियो हो सकता है। तो ये मैंने आपको और आधी चीजें क्लियर कर ली। अब एक और सवाल, चिंता मत करो भाई, जितना आपके दिमाग में सवाल है सब मैं क्लियर करूंगा। कोडी रोड्स को इतना डम क्यों दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू? अब एक ही डमी वर्ड बोलूंगा,
मैं और मतलब क्या वर्ड बोलूँ कोडी रोड्स के। कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीता है और सोचो कोडी रोड्स की हालत, सब मस्त एंट्रेंस करके आए, कोडी रोड्स कैसे आए ऐसे ही आ गए भाई कोडी रोड्स। और मतलब ये कितनी अजीब बात है कि अपने ही रेसलमेनिया मैच के लिए कोडी रोड्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों दिखा रही है, उसके पीछे का रीज़न आपको पता है, मूवमेंट चलाने के लिए। जैसे यस मूवमेंट था, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे कोडी मूवमेंट बनाना चाहती है। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए कोडी रोड्स को इतना डम दिखा रही है। और एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है रॉक और जो कोडी रोड्स का मैच है उसके लिए, क्योंकि कोडी रोड्स ने रॉक की फैमिली को बोला है। तो हो सकता है रॉक समर स्लैम के अंदर, मैंने आपको बताया था अगर आपने रेगुलर वीडियो देख रहे हो, कि रॉक समर स्लैम में भी हो सकते हो। तो क्या पता कोडी और रॉक का मैच समर स्लैम में हो जाए। एलिमिनेशन चेंबर में होने का उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिया रिप्ली और नाया जैक्स को मेन इवेंट करना है, इसलिए। बाकी हो सकता है ये मैच भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करा दे समर स्लैम के अंदर रॉक वाला जो सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें। और अब आते हैं यहाँ पर कि अथॉरिटी वाली स्टोर लाइन कैसे रॉक बिठा सकते हैं। तो इसके पीछे आपको सिंपल सा रीज़न समझना है, रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। और आपको बताया भाई जो यूज़ किया रॉक ने कि फिक्स इट, अगर तुम फिक्स नहीं कर पाओगे तो मैं फिक्स करूंगा। जिस तरीके से ये टीओके वाली जो स्टोर लाइन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली स्टोर लाइन जो रॉक प्ले कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भाई नज़र आ रही है। आप लोग मतलब इसको समझो कि एक तरफ पावर अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी वाली स्टोर लाइन चलेगी, यहाँ से रॉक अपना जोर लगाएंगे, ट्रिपल एच अपना जोर लगाएंगे, और इसमें कोडी रोड्स पिसेगा। कोडी रोड्स में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं रोड टू रेसलमेनिया में, जो कि प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हम कितने सारे होने वाले हैं, क्या क्या रॉक करने वाले हैं, वो सब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कौन से रॉक ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाले हैं। क्योंकि रॉक ने बोल दिया भैया कि अगर तुम फिक्स नहीं करोगे तो इस चीज़ को मैं फिक्स करूँगा। और अब जो आपके दिमाग में सारे लगभग डाउट क्लियर कर दिए होंगे मैंने कि कोडी रोड्स की स्टोरी है ऐसे ऊपर नीचे क्यों, रॉक कोडी रोड्स के मैच का क्या, रॉक का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, और उसके बाद सब बस अब एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियरिफाई होना बची है, वो है रॉक और रोमन रेंस का मैच एट रेसलमेनिया होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉक और रोमन रेंस का मैच एट रेसलमेनिया कब कैसे होगा, तो इसके पीछे प्रॉपर स्टोरी कर सकती है। इसके पीछे दो बहुत बड़े सिनेरियो आ सकते हैं, आप सुनना। सबसे पहला सिनेरियो, रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच होगा, जिसमें रॉक बोलेंगे कि मैं रोमन के साइड हूँ, रॉक रोमन रेंस के कॉर्नर में रहेंगे, और रॉक रोमन रेंस को कॉस्ट करा देंगे उनकी चैंपियनशिप। जी हाँ, रॉक रोमन रेंस को कॉस्ट कराएंगे उनकी चैंपियनशिप। और फिर रॉक आके बोलेंगे कोडी रोड्स ये मैंने तेरे लिए किया है ताकि तू अपनी स्टोरी फिनिश कर सके। तो कोडी रोड्स की जो स्टोरी है उसको हेल्प करने के लिए रॉक ये काम कर सकते हैं कि रोमन रेंस को कॉस्ट करा दें, और रोमन रेंस को कॉस्ट उन्हीं का भाई कराएगा, उन्हीं का ब्लड कराएगा, जिसका नाम होगा द रॉक। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। या तो दूसरा सिनेरियो है कि रोमन रेंस रॉक के ऊपर टर्न कर जाएं। और रोमन रेंस रॉक के ऊपर टर्न कैसे कर सकते हैं कि भाई ये रॉक अपना ज़्यादा ही, क्योंकि दोनों ईगोस्टिक है, रोमन रेंस भी ईगोस्टिक, रॉक भी ईगोस्टिक, और ईगोस्टिक आपको पता है भाई ज़्यादा चलता नहीं है। और रॉक को रोमन रेंस धोखा देते, तो फिर रेसलमेनिया 41 में मैंने ट्वीट भी किया था, लेकिन मैंने वो फेस किया था कि भाई रॉक बोले चल कोडी तू मैच कर ले, मैं अगले साल मैच कर लूंगा रोमन रेंस से। लेकिन रॉक ही का हील टर्न हो गया, तो हो सकता है अगले साल एट रेसलमेनिया रॉक वर्सेस रोमन रेंस हो जाए रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि ट्रिपल है भाई, ये मैच तो होना ही है। अभी इस साल तो नहीं होगा, लेकिन 41 में हो सकता है, क्योंकि अब रॉक का शरीर भी आपको पता है 52-53 ईयर्स के रॉक हो चुके हैं। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक के साथ कर सकती है, रॉक रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 में, और इस तरीके से बाकी सारा सिनेरियो आपके लिए चल सकता है। तो ये पूरा मैंने आपको कांड बता दिया भाई, जो रोमन रेंस रॉक कोडी रोड्स का सिनेरियो चल रहा है। इवन बैक स्टेज भी दोनों साथ में थे। पॉल हेमन ने जिस तरीके से बोला, पॉल हेमन ने बोला था हम थर्ड इनिंग्स में है, तो ये इनिंग्स जो चल रही, रॉक एक न्यू एडिशन आ गया ब्लड लाइन की स्टोर लाइन के अंदर, और रॉक और रोमन रेंस सोचो क्या धमाल कर सकते हैं। अकेले रोमन रेंस ने इतना कांड कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, सोचो रॉक हॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार, रोमन रेंस रॉक, क्या जुगलबंदी लगेगी भाई इनकी, ये तो देखने लायक। और आगे जो स्टोर लाइन चलेगी वो तो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव चलेगी, सिनेमा होने वाली है प्रॉपर ये। और रेसलमेनिया के अंदर यही सिनेरियो हो सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, जो बहुत आपके बड़े बड़े क्वेश्चन थे। सबसे पहले कि रॉक का क्या सीन होने वाला है रेसलमेनिया में, रोमन रेंस के साथ कैसे मैच होगा, कोडी रोड्स का क्या रोल है, कैसे रॉक इंटरफेयर कर सकते हैं, और निक ऑल्डिस और रोमन रेंस का मैच भी यहाँ से हो सकता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि रोमन रेंस और
ये जो रॉक की जो चीज़ चल रही है ना, इसमें निक ऑल्डिस पहले से ही रोमन रेंज से चिड़े हुए हैं कि भाई इस बंदे ने कैसे कर दिया, और सेथ रॉलिंस को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने पप्पू दिखा दिया। इवन चलो सेथ रॉलिंस का तो ठीक है, सेथ रॉलिंस का अब उनको अपना एलिमिनेशन चेंबर के अंदर चैंपियन मिल जाएगा, लेकिन ये पूरी स्टोरी है जो डब्ल्यूडब्ल्यू प्ले कर रही है हमारे सामने, भाई बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो ये वीडियो मैंने आपको सब चीज़ें क्लैरिफाई कर दी, रॉक, रोमन, कोडी। कोई क्वेश्चन ज़्यादा आपके पास बचे नहीं होंगे, कुछ बचे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली कुछ वीडियोस के अंदर उसको भी क्लैरिफाई कर दूंगा, और जो अगली अपडेट मिलेंगी इवन वो भी बता दूंगा। तो अब अगले हफ्ते का इंतज़ार है भाई, जब रॉक और रोमन रेंग्स होंगे सेम पेज पे पहली बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का नाइट, हेल्थ इज़ वेल्थ, और भाई पूरी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे होता है ख़त्म। और बस भाई कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, नहीं हो कर रहे हो सब्सक्राइब तुम लोग कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का नाइट, हेल्थ इज़ वेल्थ, बाय बाय एंड टेक केयर।